अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने मौका दिया था अफगान पनाहगज़ीनों को कि वो अपने मुल्क वॉलंटरली वापस चले जाएं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से दिए जाने वाले हर मौके को ज़ाया किया और अब उनका स्टेटस गैर कानूनी हो गया, सिर्फ उन चंद अफगान शहरियों के सिवा जिनके पास पाकिस्तानी वीज़ा है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद तमाम के तमाम अफगान पनाहगज़ीन, तमाम अफगान शहरी गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है। अब तक यानी कि इस साल के आगाज से लेकर अब तक तकरीबन 4,70,000 अफगानी अपने मुल्क वापस गए हैं, जबकि इस वक्त भी तकरीबन 13 लाख ऐसे अफगान शहरी पाकिस्तान में मौजूद है जिनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड मौजूद है, जबकि एसीसी कार्ड होल्डर्स की तादाद तकरीबन 80,000 है और इसके अलावा एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 15 लाख अफगानी ऐसे हैं जो इंतहाई गैर कानूनी तौर पर जाली दस्तावेजात बनवाकर या किसी और तरीके से पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। ना उनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड है, ना उनके पास एसीसी कार्ड है और उन्होंने कोई जाली दस्तावेज बनवा रखी हैं या फिर वो बगैर दस्तावेजात के पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से बड़ा क्लियर मैसेज है कि अब हर सूरत उनको वापस जाना होगा। पाकिस्तान के अंदर उनके लिए कोई स्पेस मौजूद नहीं है। अब जो भी अफगानी पाकिस्तानी फोर्सेस के, सिक्योरिटी फोर्सेस के, पुलिस के, एफसी के जिसके हाथ लगेगा उसके बारे में यह फैसला करना इंतहाई आसान है कि वो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है पाकिस्तान के अंदर। उसके बारे में किसी किस्म की स्क्रूटनी करने की जरूरत नहीं है, किसी किस्म का चेक करने की जरूरत नहीं है कि उसके पास कौन सा वीजा है। वो लोग जिनके पास गैर मुल्की वीज़ाज हैं जो पाकिस्तान में मुकीम है, तो उनके लिए भी अब ये सहूलत ख़त्म हो गया, क्योंकि जिन मुल्कों में उन्होंने जाना था पाकिस्तान से फ़्लाइट्स लेनी थी, उन मुल्कों ने भी उनको कबूल करने से इनकार कर दिया है। यूएनएचसीआर की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के आगाज से लेकर अब तक पाकिस्तान और ईरान से मुश्तरका तौर पर तकरीबन 12 लाख पनाहगज़ीन अपने मुल्क यानी अफगानिस्तान वापस जा चुके हैं और एक अंदाजे के मुताबिक यूएनएचसीआर का अंदाज़ा यह है कि साल के अख्ताम तक अगर यही रफ्तार बरकरार रही तो ये 12 लाख जो हैं ये 30 लाख बनने जा रहे हैं, क्योंकि ईरान ने बड़ी क्लियर कट पॉलिसी ईरान ने भी दे रखी है कि वहां से अब अफगान शहरियों को वापस जाना होगा। अगरचे उनका कहना है, उनके वज़ीर दाखिला कहते हैं कि उनकी अफगानिस्तान के जो शहरी उनके पास रहे वो उनकी इकॉनमी में भी कंट्रीब्यूट करते रहे, लेकिन अब ईरान के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो उनको अपने पास उनकी मेहमान नवाजी कर सकें, क्योंकि आलमी इदारे, आलमी जो यूएनएचसीआर का इदारा है, जो दूसरे मुल्क हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की। यही मौक़िफ़ पाकिस्तान का भी है कि पाकिस्तान अपने बरादर इस्लामी मुल्क के शहरियों को अपने पास पनाह देने में फ़ख्र महसूस करता रहा, लेकिन ये पनाह पिछले 45 साल से पाकिस्तान की इकॉनमी पर अब बोझ बन चुकी है। आलमी इदारे लाताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं, यूएनएचसीआर अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहा। इसके अलावा जो बाकी सरकारी और गैर सरकारी तंजीमें हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रही। अमेरिका, बरतानिया, नेटो, ऑस्ट्रेलिया, ये लोग जब उनको दिलचस्पी होती है, जब वो यहाँ पर वॉर अगेंस्ट टेरर के लिए आते हैं तो वो अपना यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और जब उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो वो अफगानिस्तान को और अफगानिस्तान से जो बेघर होकर लोग पाकिस्तान आते हैं उनको बेआसरा छोड़कर वापस चले जाते हैं। तो इस बार भी 2021 के बाद यही सूरत हाल है कि यहाँ पर मिलियंस की तादाद में शहरी मौजूद हैं और ये बड़े बड़े ममालिक इनके बारे में, इनके मुस्तकबिल के बारे में इंतहाई लापरवाह हैं। यूएनएचसीआर अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहा और ये तमाम लोग पाकिस्तान के अंदर फंसे हुए हैं। अब पाकिस्तान ने भी दौलत इस्लामिया यानी कि जो वहाँ पर तालिबान की हुकूमत है अफगानिस्तान के अंदर, उनको क्लियर बता दिया है कि हम उनको अब अपने पास नहीं रख सकते। अफगानिस्तान को अब उनकी जिम्मेदारी खुद उठाना होगी। यूएनएचसीआर पाकिस्तान को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप खुदारा इनको मत जाने दें, वहां तो बड़े हालात खराब है, अब तो वहां जल्जला भी आ गया, जल्जले के बाद सूरत हाल क्या होगी, ये किस तरह होगा, वहां रोजगार के मौके नहीं है, उनके पास घर नहीं होंगे, उनके पास रहने की जगह नहीं होगी। तो ये यूएनएचसीआर को सोचना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है सोचना। और ये जो पाकिस्तान के अंदर रोककर उनको यहां पर रखकर यहां पर पाकिस्तान से ये काम लेना चाह रहे हैं,
तो उनको चाहिए कि ये पैसा वो अफगान हुकूमत को दें, अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें, इन पनाह गज़ीनों को वहाँ जाकर बसाएं, उनको वहाँ पर घर फराम करें, उनको खुराक फराम करें, उनको रोज़गार के मौके फराम करें, वहाँ पर ऐसे हालात पैदा करें कि ये लोग वहाँ पर सेटल हो जाएं। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अपीलें करने से बेहतर है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अमल किया जाए। तो UNHCR, अक़वाम मुत्तहिदा और बाकी इदारों को ज़रूरत इस बात की है कि वह अफगानिस्तान के अंदर इन लोगों को जो पनाह गज़ीन हुए थे, एक तो वहाँ के हालात बेहतर करने में वो मदद करें, वहाँ साजिशें करने की बजाय अफगानिस्तान के अंदर वहाँ के लोगों को इकट्ठा करके बिठाएं, वहाँ रोज़गार के मौके पैदा करें, वहाँ इन्वेस्टमेंट्स लेकर आएँ ताकि वहाँ पर लोगों के पास हालात बेहतर हो और वो वहाँ पर जाकर बच सके। इसके अलावा अगर पनाह गज़ीन भी वापस जा रहे हो तो जिस तरह पाकिस्तान के अंदर अगर UNHCR अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा था तो UNHCR अपनी जिम्मेदारी अफगानिस्तान के अंदर भी पूरी कर सकता है। अफगानिस्तान के बॉर्डर के अंदर ही कैंप लग सकते हैं, उन कैंपों के अंदर ये पनाह गज़ीन वहाँ पर भी रह सकते हैं। तो UNHCR जो इंसानी हमदर्दी उनके अंदर जो भर के कूट के भरी हुई है वो उसका इजहार वहाँ पर भी कर सकते हैं अफगान पनाह गज़ीनों को, क्योंकि ये अफगान पनाह गज़ीन जो है जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, इनको जब कभी भी मौका मिला कि वो कानून के अंदर रहते हुए एक्ट करें तो उन्होंने प्रेफर किया कि वो गैर कानूनी रास्ता इख्तियार करें। पाकिस्तान ने जितनी डेडलाइंस आज तक दी कि इनखला के हवाले से, उन्होंने उन डेडलाइंस को मीट नहीं किया, उनको इग्नोर किया और इस बार फिर जो 31 अगस्त की जो डेडलाइन थी उसको इस्तेमाल करने के बजाय जब उनको एक ऑफर की गई थी कि वो अपना पैसा, अपना कारोबार, अपना माल दौलत और अपने अमलाक उसको बेचकर अपने पैसा यहाँ से ले जा सकते हैं, उनको चेक भी नहीं किया जाएगा, किसी चेक पोस्ट पर उनको तंग नहीं किया जाएगा, उन्होंने उस ऑफर को कबूल नहीं किया और उन्होंने प्रेफर किया कि वो पाकिस्तान के अंदर रहें। और अब उन्हें सूरत हाल को भुगतना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है अपने ऑपरेशन तेज करने जा रही है। अब स्पिन बिल्दक पर पिछले एक हफ्ते के दौरान जो है तकरीबन 7,500 लोग जो है अपने मुल्क वापस गए। तोरखम बॉर्डर पर रफ्तार जरा तेज है, तकरीबन एवरेज जो है 5 से 6 हज़ार लोग जो है हर रोज बॉर्डर क्रॉस करें। अंगूर अड्डा का जो इलाका है, जो वहां से जो क्रॉसिंग है जहां से नंगरहार के अंदर लोग दाखिल होते हैं, तो वहां पर भी रफ्तार काफी तेज है। पिछले एक महीने के अंदर वहां से भी हजारों लोग गए हैं, कई 100 फैमिलीज जो है वो क्रॉस करके अपने इलाकों में वापस चली गई। लेकिन इसके बावजूद भी जो ऑफर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से की गई थी उसको कबूल नहीं किया। तो अब अफगान पनाह गज़ीनों के पास कोई चारा नहीं है कि वो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए किसी भी किस्म का लीगल स्टेटस हासिल कर सके। POR कार्ड्स जो है अब उनकी कोई हैसियत नहीं। ACC कार्ड्स तो पहले ही 31 मार्च 2025 को अपनी कानूनी हैसियत खो चुके हैं, उसके इस्तेमाल करने वाले तमाम लोग गैर कानूनी हो चुके हैं। अब POR कार्ड्स वाले भी होल्डर्स भी पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी हो चुके हैं। जो लोग गैर मुल्की वीज़ा लेकर पाकिस्तान के अंदर फ्लाइट्स के इंतजार में बैठे हैं उनके लिए एक छोटी सी खुशखबरी यह है कि जर्मनी ने तकरीबन कुछ 400-500 लोगों को अपने पास बुलाने का इंतजाम कर लिया। उन्होंने कानूनी जंग वहाँ पर NGOs ने की थी, उस कानूनी जंग के बाद उनको इजाज़त मिली है कि वो 400 से 500 लोगों को अपने पास जर्मनी बुला सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो 1,500 लोग हैं उनका मुस्तकबिल, जो जर्मनी जाने के वीज़ा जिनके पास है, उनका मुस्तकबिल अब भी ख़तरे में है। इसके अलावा तकरीबन 20,000 लोग जो अफगानिस्तान के वो शहरी जो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है, उनके पास भी अब रहने के लिए कोई जगह नहीं है, उनसे किराए के मकान वापस ले लिए गए हैं। वो पार्कों में, मॉल्स में इधर उधर वक्त ज़ाया कर रहे हैं। बेहतर यही है कि वह अफगानिस्तान जाएं, दोबारा से वीज़ा लें, एम्बेसी से रब्ता करें, वीज़ा लें, पाकिस्तान के अंदर रहें और फिर यहाँ पर अगर वो काम करना चाह रहे हैं यहाँ पर रहें, जिस तरह से भी कानूनी रास्ता इख्तियार करें। क्योंकि अब ये वीज़ा जो उनके पास है वो भी एक्सपायर हो चुके हैं और इस एक्सपायर्ड वीज़ा के साथ पाकिस्तान के अंदर रहना अब उनके लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि आलमी बरादरी ने अब उनसे आंखें फेर ली हैं। उनको भी हकीकत का सामना करना चाहिए। इस हकीकत का सामना किए बगैर पार्कों में टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि वो अपने मुल्कों में चले जाएँ। दूसरी जानिब जो ताजिर बरादरी है उनको भी चाहिए कि वो जाएँ, अपने मुल्क जाएँ, वापस जाएँ, वीज़ा लें, कारोबार का वीज़ा लेकर पाकिस्तान के अंदर आएँ, इन्वेस्टमेंट्स लेकर आएँ, यहाँ पर अपना कारोबार करें। उस सारे प्रोसेस को कानून के दायरे के अंदर, आईने पाकिस्तान के अंदर ले आएँ, तो उनके लिए यहाँ पर बहुत सहूलियात मौजूद है। क्योंकि दुनिया के किसी भी मुल्क में जाकर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पाकिस्तानी अमेरिका में जाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पाकिस्तानी बरतानिया में जाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पाकिस्तानी यूरोप में जाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो अफगानी पाकिस्तान में भी आकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पाकिस्तान फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को हमेशा इनकरेज करता है, लेकिन इसके लिए रास्ता आपको वो इख्तियार करना पड़ेगा जो आईने पाकिस्तान, जो कानून पाकिस्तान के तहत आपको दिया गया है। आप यहाँ पर पाकिस्तानी शहरी का स्टेटस रखते हुए ये सहूलत अवेल अब मजीद नहीं कर सकते। इसके लिए आपको हर सूरत
पाकिस्तान के कानून के अंदर आना होगा।